हाय एवरीवन। एक बार फिर से कुमार पीसीएस एकेडमी के इस वृहद मंच पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर के बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और ये बेसिकली आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है और इससे लगातार एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं, राइट। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से प्लस आपको जनरल नॉलेज की दृष्टिकोण से भी इस टॉपिक को जानना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे भारत का बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है आर्ट एंड कल्चर के तहत, राइट। तो इसको आप जानना चाहिए और बेसिकली आज का टॉपिक है हमारी मधुबनी की जो पेंटिंग्स हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो पेंटिंग है यही आपकी है मधुबनी पेंटिंग, राइट। ये आप देख सकते हैं। तो इसकी क्या विशेषताएं होती है, क्या खासियत होती है और क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्यों भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में इसका जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, लोग इसकी बहुत डिमांड करते हैं, हम वो सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं और इसकी पहले सबसे पहले बेसिक बातें जानते हैं, राइट। मधुबनी पेंटिंग आप सबसे पहले आप जानते हैं बेसिकली बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, राइट। मधुबनी बिहार में एक ज़िला है जिसका नाम ही है मधुबनी। और चूंकि मधुबनी जिसे आप कहते हैं बेसिकली इनफैक्ट आपने सुना होगा मिथिला रीजन, राइट, मिथिला। और प्राचीन में आप जानते हैं विदेह जो किंगडम थी ये वहाँ से बिलोंग करती है, मिथिला रीजन, राइट। विदेह किंगडम में ही आप देखेंगे ये मिथिला रीजन जो है पूरा का पूरा आप देखेंगे लाई करता है, राइट। तो जो मिथिला रीजन है आपका बेसिकली वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका मधुबनी, और मधुबनी में चूंकि इसी रीजन से इस पेंटिंग की ओरिजिन हुई थी, इसी वजह से इस रीजन के नाम से इसका नाम ही रख दिया गया है मधुबनी पेंटिंग्स, राइट। और चूंकि आप देखेंगे बहुत प्राचीन काल से इनकी जो ये रचना या लोग इसको बनाते रहे हैं। पहले आप देखेंगे बेसिकली जो हट्स होती थी, झोपड़ियाँ होती थी प्राचीन काल में, लोग उन पे बनाते थे। लेकिन वर्तमान समय में आप देख रहे हैं जो प्लास्टर्ड वॉल्स होती हैं या इनफैक्ट आप देख रहे हैं अब तो इनकी पोर्ट्रेट्स भी बन रही, राइट। तो आप इनको देखेंगे आप पोर्ट्रेट्स के माध्यम से इनको बनाया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन पहले के लोग देखेंगे आप वॉल्स पर, राइट, कच्ची मिट्टी की जो दीवारें होती थी उन पर बनाते थे और जो हट्स होती थी झोपड़ियाँ उन पर बनाते थे, राइट। या जब त्यौहार होते थे उनके यहाँ तो ज़मीन आप देखेंगे जो भूमि होती थी उसकी गोबर से लिपाई करती थी और उस पर फिर आप देखेंगे ये पेंटिंग्स बनाती थी। तो इस प्रकार पहले जो लोग मिथिला रीजन के लोग मधुबनी पेंटिंग्स बनाते थे, राइट, उनको डिपिक्ट करते थे। और वर्तमान समय में इनका फॉर्म बदल गया, अब इनकी जो पोर्ट्रेट लोग बना रहे हैं, राइट, ये चीज़। और बेसिकली ये आप सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये कब फेमस हुई, इतना ज़्यादा चर्चा में कब आ गई। तो सबसे पहली बार आप देखेंगे 1969 में, राइट। 1969 में वहाँ की एक व्यक्तित्व रहे हैं जिनका नाम रहा है बेसिकली आप देखेंगे सीता देवी। सीता देवी जी को आप देखेंगे, सीता देवी, इनको 1969 में स्टेट अवार्ड मिला था इसी पेंटिंग के लिए, राइट। तो तब से ये संपूर्ण भारत में चर्चा में आ गई। इसके पहले भी ये चर्चा में थी लेकिन उतने बड़े पैमाने पर लोग इससे वाकिफ़ नहीं थे। लेकिन 1969 के बाद आप देखेंगे लोग इसको जानने लगे। इसके बाद फिर आप देखेंगे 1969 के बाद इसको जब जीआई टैग मिल गया, फिर ये आप देखेंगे ना सिर्फ भारत में बल्कि संपूर्ण दुनिया में ये बहुत लोकप्रिय हो गई और इसकी बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करने लगे। क्योंकि चूंकि आप जानते हैं जो जीआई टैग होता है वो जियोग्राफिकल जो विशेषताएं होती हैं उन्हीं चीज़ों पर या उसी के बेसिस पे उसी के आधार पर दिया जाता है, राइट। तो जब इसको जीआई टैग मिल गया मधुबनी पेंटिंग को, तब से ये संपूर्ण विश्व में जानी जाने लगी, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कुछ बेसिक बातें थी। इसके अतिरिक्त दिस वन, इसकी कुछ 5 फॉर्म होती हैं, मतलब आप कह सकते हैं मधुबनी पेंटिंग की 5 स्टाइल्स होती है, मतलब 5 प्रकार से इनको बनाया जाता है, राइट। तो आपसे पूछा जाए कितनी प्रकार की, तो 5, उनका आप नाम देख लीजिए बेसिकली दिस वन। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक टाइप होता है जिसको आप बोलते हैं भारनी, BHARN, भारनी, राइट। दूसरा होता है आप उसको बोलते हैं कटचनी, KATCHNI, कटचनी। तीसरा होता है इसका प्रकार जिसे आप बोलते हैं तांत्रिक, TANTRI के तांत्रिक। चौथा होता है गुदना जिसे आप कहते हैं, गुदना नाम से आप वाकिफ़ होंगे, राइट, गुदना। और इसका लास्ट यानी 5th स्टाइल है जिसे आप बोलते हैं कोहबर, KOHBAR। तो ये बेसिकली जो मधुबनी पेंटिंग है उसकी 5 स्टाइल्स होती हैं, उनका आप नाम देख लीजिए, भारनी, कटचनी, राइट, तांत्रिक और गुदना और कोहबर। एग्जाम्स में आपसे ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि बेसिकली
ये जो आपको टाइप्स हैं इसके, ये पांचों आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इनका संबंध किससे है, राइट। या हो सकता है कि एक दो ऑप्शन में दिया जाए कि कटचनी या भारनी या तांत्रिक क्या है। ऐसे सवाल यूपीएससी में या अदर स्टेट पीसेस में पूछे जाते हैं, राइट। आप ध्यान रखेंगे। और बेसिकली आप देखेंगे जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं, सबसे पहले आप जानते हैं बेसिकली हमने आपको बताया इफ़ अगर मान लीजिए ये आपका मिथिला रीजन है, राइट। मिथिला मिथिला रीजन है तो आप देख रहे हैं यहाँ नॉर्थ में, मिथिला रीजन के जस्ट नॉर्थ में आपको कौन सा एक कंट्री है, वो है आपका नेपाल। आप जानते हैं बिहार और यूपी नेपाल से बॉर्डर करता है, तो मिथिला के जस्ट टॉप पे आप देखेंगे नेपाल, राइट। और नेपाल के ऊपर आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा हिमालयन रीजन है, राइट। और मिथिला के ईस्ट में आप देखेंगे यहाँ से महानंदा रिवर, महानंदा रिवर बहती है, और साउथ में देखेंगे गंगा रिवर, राइट। और वेस्ट में आपको देखने को मिलती है गंडक रिवर। तो इसकी कुछ भौतिक विशेषताएं हैं मिथिला रीजन की, आपसे पूछी जा सकती हैं। क्योंकि मधुबनी पेंटिंग से ऐसा नहीं कि केवल इसी पेंटिंग्स के बारे में सवाल पूछा जाए, मधुबनी पेंटिंग से रिलेट करके कुछ दूसरी भी सवाल बनाए जा सकते हैं ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से, राइट। उनको आप ध्यान रखेंगे। तो मिथिला के टॉप पे नेपाल है। और नदियों की बात की जाए तो आप देख रहे हैं बेसिकली वेस्ट में आपको देखने को मिलता है महानंदा रिवर, और साउथ में है गंगा, सॉरी ईस्ट में आपकी महानंदा रिवर, साउथ में गंगा, और वेस्ट में आप देख रहे हैं गंडक रिवर, राइट। ये ध्यान रखेंगे। और मधुबनी पेंटिंग्स आप जाने बेसिकली बिहार के भी मिथिला वाले रीजन में, राइट। और मिथिला रीजन प्लस नेपाल, इन दो जगहों पर इसको जो है डिपिक्ट किया जाता है, रचना की जाती है, लोगों के द्वारा बनाया जाता है बड़े पैमाने पर, राइट। आपसे पूछा जाए कि भारत के किस रीजन में इनका जो इनकी रचना की जाती है, तो आप बताने की स्थिति में रहें बिहार में, और बिहार में कहाँ, तो मिथिला वाले रीजन में, राइट। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो मिथिला का रीजन है वो किन डिस्ट्रिक्ट से या किस रीजन को आप मिथिला रीजन बोलते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, जैसे कि दरभंगा, दरभंगा हुआ, प्लस बेगूसराय, बेगूसराय, भागलपुर, मधेपुरा, राइट, मधेपुरा, प्लस खगड़िया, शिवहर, राइट, शिवहर, मधुबनी। इन सारे डिस्ट्रिक्ट से मिलकर जो रीजन बनता है उसी को आप बोलते हैं मिथिला रीजन, या मिथिलांचल भी बोला जाता है, राइट। यही है आपका बेसिकली मिथिलांचल या मिथिला रीजन, और उसमें ये सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, इसी को पूरा का पूरा को आप बोलते हैं मिथिला रीजन। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों के द्वारा इसे बनाया जाता है। और सबसे पहले आप देखेंगे इसे जो है महिलाएं बनाती थी, राइट, वीमेंस। लेकिन वर्तमान समय में वीमेंस प्लस अब देखेंगे पुरुष, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, सब लोग इसको जो है बना रहे हैं, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें आप देखेंगे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देख लीजिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं बेसिकली शास्त्रीय कला का एक पुराना प्रकार है, राइट। और बिहार के मधुबनी जिले के नाम पर इसका नाम पड़ा है मधुबनी पेंटिंग्स। और इसमें देखेंगे नेचुरल कलर्स का प्रयोग किया जाता है। नेचुरल कलर्स मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं उनसे कलर डिराइव किया जाता है, और उनका इस्तेमाल करके जो है ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। प्लस जो आपके चावल होते हैं उनको पीस कर जो पेस्ट बनाया जाता है उसका भी प्रयोग किया जाता है, राइट। ये चीज़ आप देख रहे हैं वही चीज़ इसमें आपको बताया गया। ये पेंटिंग पीसे चावल में रंग मिलाकर बनाई जाती है, और रंग कौन से, तो नेचुरल कलर्स, जैसे कि नील, हल्दी, या प्लांट्स, फूल पौधों के कलर को डिराइव करके, राइट। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान में रखना है कि इस पेंटिंग्स में किन किन चीज़ों को दर्शाया जाता है। तो आप देखेंगे जो ह्यूमंस का जो रिलेशन है नेचर के साथ, प्लस जितनी भी डेटीज़ हैं यानी ईश्वर के साथ, उन सारी चीज़ों को इसमें दर्शाया जाता है, राइट। जैसे कि आप देखेंगे मनुष्यों को इसमें दर्शाया जाता है, जानवरों को, पेड़ पौधों को, मछलियों को, फूलों इत्यादि को। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी नेचर को इस पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया जाता है, राइट। ये आप देख रहे हैं यही है मधुबनी पेंटिंग्स। ये इसमें आप देख रहे हैं एनिमल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दिस वन, राइट। ये आप बर्ड्स देख रहे हैं, उसके बाद फूल पौधे भी देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं इनफैक्ट, दिस वन। तो इसमें आप देख रहे हैं आपको देवी देवताओं के भी सचित्रण किया गया। ये देख रहे हैं आप पक्षियों को, राइट। ये फूल पौधे, ये सारी चीज़ें, तो यही होती हैं आपकी मधुबनी की पेंटिंग्स। बहुत खूबसूरत होती हैं। चूँकि जीआई टैग मिला है तो बड़ी मात्रा में इनका देखेंगे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिकली इनमें किस किस चीज़ों का प्रयोग करते हैं, राइट। वो हमने आपको पहले भी बताया, लेकिन आप फिर से देख लीजिए। फाइबर रंग, या आप कह सकते हैं नेचुरल कलर, राइट। और
पोस्टर रंगों का भी प्रयोग किया जाता है, पीसे चावल का पेस्ट बनाया जाता है, और इनफैक्ट अब वर्तमान समय में जो पेंटिंग्स बनाई जा रही है उसमें सोने और चांदी के रंगों का भी प्रयोग किया जा रहा है, राइट, उन्हें और खूबसूरती प्रदान करने के लिए। अब इसी मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड आपको एक सवाल दिया गया है, आप उसको करने का प्रयास कीजिए, राइट। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प कौन सा ऑप्शन सही है मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं चित्रों में मानव, पशु, पेड़, पक्षी आदि के चित्र दर्शाए जाते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि मानव के अतिरिक्त जितने भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी दर्शाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये सही है आपका। दूसरा, इन चित्रों को बनाने के लिए हल्दी, फूल व पेड़ के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। हमने आपसे पहले बताया कि इसमें जितने भी नेचुरल कलर्स होते हैं, यानी पेड़ पौधे से जो कलर डिराइव किए जाते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है विकल्प। थर्ड, आप देख रहे हैं यह लोक कला का बहुत पुराना रूप और इसका नाम मधुबनी रखा गया है, ये भी सही है, राइट। फोर्थ, आप देख रहे हैं इसका नाम राजस्थान के जिले के नाम पर पड़ा है, तो ये आप देख रहे हैं ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राजस्थान नहीं, आप जानते हैं बिहार, राइट, और बिहार में कौन सा जिला? मधुबनी, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है मधुबनी पेंटिंग्स। तो 4 नंबर ऑप्शन गलत है, तो आपका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी। बी क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ए सी डी में 4 विकल्प जो 4 नंबर का है वो तीनों में आपको देखने को मिल रहा है, तो तीनों सही नहीं होंगे, राइट। इसको आप सिर्फ डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपने सीधे देखा कि इसका नाम राजस्थान के ज़िले के नाम पर पड़ा तो आप जानते हैं कि बेसिकली ये गलत है क्योंकि बिहार के नाम से है, राइट। तो वैसे इसको आप बहुत इजीली कर सकते थे, राइट। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी एक ऑप्शन के माध्यम से आप सवाल के आंसर तक वेरी इजीली जब पहुंचते हैं, राइट। ये तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में चर्चा की और उसकी जितनी भी बेसिक बातें हैं हमने उनको जो है कवर करने का प्रयास किया, और आर्ट एंड कल्चर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के नाते प्लस जीएस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के नाते भी हमने इसको चर्चा करने का एक अपना मेरा उद्देश्य था, राइट। और इसके अतिरिक्त इसकी जितनी भी बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से प्लस जीके के दृष्टिकोण से, हमने दोनों नज़रिए से कवर करने का प्रयास किया, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपको ठीक लगा है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। फ्रेंड्स, इसी नोट के साथ अब इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।